ग्रो मैजिक एडवांस नैनो टेक्नोलॉजी का भारतवर्ष का सबसे पहला प्रोडक्ट था। नैनो टेक्नोलॉजी जब लोग नहीं जानते थे उस समय एग्रीकल्चर के लिए नैनो टेक्नोलॉजी हम लोगों ने सबसे पहले इंडिया में इंट्रोड्यूस करी है। नैनो टेक्नोलॉजी का सबसे पहला प्रोडक्ट जो इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ है उसका नाम है ग्रो मैजिक एडवांस। ये थर्ड जनरेशन का नैनो टेक्नोलॉजी का जस्मोनेट बेस्ड प्रोडक्ट है। क्या है जस्मोनेट बेस? जस्मोनेट एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसे प्लांट हार्मोन बोला जाता है। वो प्लांट हार्मोन जो सेंट्रल प्लांट हार्मोन होता है आपके पौधों का या फिर आपकी झाड़ का, पेड़ का, ये डिसाइड करता है कि आपके पेड़ के ऊपर में, झाड़ के ऊपर में कितने पत्ते लगने चाहिए, उसकी कितनी शाखाएं होनी चाहिए या फिर ब्रांचेस कितनी होनी चाहिए, कितने पत्ते लगने चाहिए, कितने चौड़े पत्ते लगने चाहिए, लंबे पत्ते होने चाहिए, या फिर उसकी हाइट क्या होनी चाहिए पौधे की, उसको कितने फूल लगने चाहिए, कितने फल लगने चाहिए, फूलों का फलों में कन्वर्शन कितना होना चाहिए, ये जो सब डिसाइड करता है, जो प्लांट हार्मोन होता है, उसका नाम है जस्मोनेट। ये जस्मोनेट अपनी पौधों में ऑलरेडी पाया जाता है। ये हम ऊपर से ग्रो मैजिक एडवांस की तरफ से ये जस्मोनेट हम पौधों को देते हैं ताकि प्लांट हार्मोन बहुत अच्छी तरीके से बना रहे और आपका पौधा बहुत ज्यादा उपज देने के लिए बाध्य हो जाए। जितनी उसकी कैपेसिटी होती है उतनी ही कैपेसिटी में पौधा आपको उपज देता है। मान के चलिए कि एक पौधा मिर्च का अगर 15 से 17 किलो मिर्च अगर 6 महीने में देता है तो वो 15-16 किलो ही देता है। बट अगर ग्रो मैजिक एडवांस देगा तो वो 15-16 किलो देगा। बट अगर नॉर्मल अगर खेती करते हैं तो 5 से 7 किलो मिर्च एक पौधे से निकल नहीं पाती है। बट ग्रो मैजिक एडवांस दिया तो ज्यादा से ज्यादा उपज लेने के लिए जो कैपेसिटी होती है उस पौधे की, उसकी फुलेस्ट कैपेसिटी में वो आपकी उपज दे सकता है। अगर किसान ग्रो मैजिक एडवांस से रूट डेवलपमेंट, आपकी जड़ों का डेवलपमेंट होता है, सफेद जड़ें आपकी बढ़ती है, शुरुआती अवस्था में आपकी पौधे की हाइट बढ़ती है, उसकी शाखाएं बढ़ती हैं, उसकी फूलों की संख्या बढ़ जाती है, फूलों का फलों में कन्वर्शन होता है, फूलों का और फलों का नीचे गिरना बंद हो जाता है, उसका ग्रेन साइज अगर आप देखोगे या फलों का टेस्ट रेट बढ़ता है, उसका अल्कलॉइड कंटेंट बढ़ता है, मतलब ऑयल कंटेंट बढ़ जाता है। अगर सेम दाना का आप खेती कर रहे हैं, मूंगफली की अगर आप खेती कर रहे हैं, सूरजमुखी की खेती कर रहे हैं, तिल्ली की खेती कर रहे हैं, कराड़ा की खेती कर रहे हैं, या फिर ऐसी ऑयल सीड की अगर आप खेती कर रहे हैं जिससे ऑयल निकाला जाता है, खाने का ऑयल निकाला जाता है, उसका ऑयल कंटेंट बढ़ता है। अगर अल्कलॉइड कंटेंट, अगर तंबाकू की खेती कर रहे हैं, जैसे कि कोल्हापुर में, महाराष्ट्र में तंबाकू की खेती होती है, गुजरात में तंबाकू की खेती होती है, सूरत एरिया में, तो वहां पर अल्कलॉइड कंटेंट बढ़ता है। आपकी कपास की खेती में जो कपास का बॉल साइज होता है वो 4 से 5 ग्राम का होता है, एक बॉल साइज। वो 5 ग्राम का बॉल साइज जो होता है, उसका वजन जो 5 ग्राम का होता है, वो उसमें जो बीज होते हैं उसमें जो ऑयल कंटेंट होता है उसके कारण, उसका जो तेल होता है उसके कारण उसका वजन 5 ग्राम होता है। अपना ऑयल कंटेंट बढ़ने के बाद में एक बॉल साइज, मतलब कपास की खेती में बॉल साइज का वजन 2 या 3 ग्राम बढ़ जाता है। अगर एक पौधे के ऊपर में अगर 100 बॉल्स है और अगर हमने ये 4 ग्राम अगर बढ़ा दिया या फिर डबल कर दिया तो आप जान सकते हैं कि आपका एक पौधा कम से कम 30 से 40% उपज ज्यादा देता है। बहुत टेक्निकल प्रोडक्ट है। सोयाबीन की खेती में अगर सोयाबीन की फली अगर 2 दाने की है तो 3 दाने की बनाता है। सेंगदाने की फली अगर 2 दाने की है तो 3 दाने की बनाता है, 3 दाने की है तो 4 दाने की बनाता है, 4 दाने का वजन भी बढ़ता है। तो ग्रो मैजिक एडवांस कब कब आपकी खेती में डालें? अगर आप जब भी बीज लगवाते हैं जमीन में, जमीन जब आप तैयार कर रहे हैं, या फिर जब जब किसान फर्टिलाइजर जब खेतों में डालता है उस समय फर्टिलाइजर का डोज आधा करे और फर्टिलाइजर के साथ में ग्रो मैजिक एडवांस का 100 ग्राम का एक पैकेट डालें, ताकि आप जो पैकेट डाल रहे हैं वो पैकेट फर्टिलाइजर का डोज आधा करेगा। क्योंकि फर्टिलाइजर जब भी आप खेतों में डालते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर की बात कर रहा हूं, केमिकल फर्टिलाइजर जब भी आप खेतों में डालते हैं तो वो जब फर्टिलाइजर आपकी पौधों को या जड़ों को लगेगा या पौधा खींचने की अवस्था में रहेगा, वो दिन लगते हैं 21 दिन।
21 दिनों के बाद में आपने जैसे फर्टिलाइजर डाला, 21 दिन के बाद में आपके पौधों को लगेगा। बट ग्रो मैजिक एडवांस जब भी आप मिक्स करोगे, उस समय 6 या 7 दिनों में ही पूरा का पूरा फर्टिलाइजर आपके गन्नों को लगेगा या फिर आपके खेत में लगेगा। जब जब किसान फर्टिलाइजर आपके खेतों में डालता है, उस समय आपने ग्रो मैजिक एडवांस एक पैकेट 1 एकड़ में जरूर डालना चाहिए। दूसरा, इसका इस्तेमाल जब भी बीज आपके खेतों से बाहर निकलता है, गन्ना आपकी खेत से बाहर निकलता है, केला आपकी खेत से बाहर निकलता है, सोयाबीन आपकी खेत से जब भी बाहर निकलता है, कपास की खेती जब भी बाहर निकलती है, बाहर ट्रीटमेंट आपकी डाड़म के ऊपर में होता है, तब आपने 30 या 35 दिनों के बाद में पहला छिड़काव आपने ग्रो मैजिक एडवांस का 1 लीटर पानी में 1 ग्राम के हिसाब से करना चाहिए। ये अपनी प्रोडक्टिव शाखाएं बढ़ाएगा, उसकी हाइट बढ़ाएगा, उसका वेट बढ़ाएगा, उसकी पत्तियों की संख्या बढ़ाएगा। दूसरा, इसका एप्लीकेशन आपको करना है 3 बार इसका इस्तेमाल करना है। पहला फर्टिलाइजर के साथ में, दूसरा 30 या 35 दिनों के बाद में जब भी आपका पौधा जमीन से बाहर निकलता है, तीसरा इसका छिड़काव आपको करना है जब भी आपकी पौधों के ऊपर में फ्लावरिंग होती है, मतलब फूल लगते हैं और फूलों का फलों में कन्वर्शन होता है, उस समय आपको दूसरा छिड़काव करना है 1 लीटर पानी में 1 ग्राम के हिसाब से। अब आपको लगेगा कि इससे क्या फायदे होते हैं। जब भी आप फलों के ऊपर में इसका इस्तेमाल करोगे, जब भी उसका अल्कलॉइड कंटेंट बढ़ेगा, या फिर आप इसको अर्बन मार्केट में किस तरीके से इस्तेमाल करोगे। इनका एक सवाल होता है कि क्या हम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में, या फिर खेती तो हमारे गांव में है नहीं, तो हम किस तरीके से इसका मार्केटिंग करें। शहरों में जो गमले होते हैं, जो लोगों के फ्लैट में, घरों में जो गमले लगाते हैं, किचन गार्डन लगाते हैं, उसके लिए ग्रो मैजिक एडवांस का छिड़काव आप करवा सकते हैं, ताकि वो गमलों में अच्छे तरीके से आपके मतलब पौधे ग्रो कर पाए। जब भी आप फलों में या सब्जियों में इसका छिड़काव करते हैं, उस समय उसकी कीपिंग क्वालिटी, उसका फ्रेग्रेंस, उसका ओडर, टेस्ट, पैलेटेबिलिटी, उसका शुगर कंटेंट, ये बढ़ाने का काम ग्रो मैजिक एडवांस करता है। मैं एक चीज बताना चाहूंगा, हमारे एक लीडर है जो लातूर से बिलोंग करते हैं। पिछले 2 दिन पहले हमने उनके ग्रेप्स के ऊपर में, अंगूर की खेती में, वो एक किसान की तरफ गए थे। उन्होंने 2 फीट तक आपके अंगूर का एक गुच्छा 2 फीट तक पाया गया है। अंगूर 2 इंच तक बने हैं, एक अंगूर 2-2 इंच तक बना हुआ है, और उसमें इतना मिठास था, और वो किसान इतना खुश हुआ कि पहली बार इस तरीके से हमने ग्रो मैजिक एडवांस के एप्लीकेशन के कारण इस तरीके से अंगूर पाया है। आज हाईएस्ट यील्ड उनको मिला है, और उनकी अगल बगल की खेती में इस तरीके से अच्छा 50% तक भी वो छू नहीं पाया उनके यील्ड की लेवल को और क्वालिटी को, जो हमने ग्रो मैजिक एडवांस के साथ में पाया है। कट फ्लावर्स में, शहरों की अगल बगल में कट फ्लावर्स की खेती होती है, गुलाब की खेती होती है, या फिर झंडू की खेती होती है, या फिर ऐसे कुछ जो भगवान को चढ़ाने वाली खेती है, वहां पर भी इसको इस्तेमाल करते हैं। तो तब कीपिंग क्वालिटी, उसका फ्रेग्रेंस, उसके लिए इसका इस्तेमाल होता है। अगर हरी सब्जियों में, जैसे हरा धनिया हो गया, जिसे कोरिएंडर बोला जाता है इंग्लिश में, या फिर सांबार बोला जाता है, या फिर कोथिंबीर बोला जाता है मराठी में, ये हरे धनिया में फ्रेग्रेंस बढ़ाने का काम, उसका सुगंध बढ़ाने का काम, मेथी में उसका सुगंध बढ़ाने का काम, या फिर पालक में उसका सुगंध बढ़ाने का काम जो है ग्रो मैजिक एडवांस करता है। नहीं तो आजकल पालक खाते समय पालक का टेस्ट नहीं लगता, धनिया खाते समय धनिया का टेस्ट नहीं लगता, बट ये टेस्ट आज हाइब्रिड सब्जियों में आने लग गया है। ये ग्रो मैजिक एडवांस आपको हर प्रकार की गावरान सब्जी के लिए ये बिल्कुल बना है। हाइब्रिड सब्जियों को अगर गावरान टेस्ट में लाना है, तो ग्रो मैजिक एडवांस का इस्तेमाल आपने जरूर करना चाहिए। आपके सामने व्हाइट रूट डेवलपमेंट जब भी आप जमीन में डालते हैं, तो इस तरीके से सफेद जड़ें आपकी खेतों में बहुत भरमार बढ़ जाती है। जितनी ज्यादा सफेद जड़ें आपके खेतों में पाई जाएंगी, उतनी ही ज्यादा फर्टिलाइजर और उतनी ही ज्यादा उपज आपको खेतों में मिलेगी। शुरुआती अवस्था में जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, मतलब जहां पर ग्रो मैजिक एडवांस का इस्तेमाल नहीं किया है छिड़काव में या जमीन में, वहां पर आप पाएंगे कि पौधे की हाइट कम रहेगी, या पौधा बहुत अच्छी तरीके से शाखाएं नहीं बना पाए, या फिर उसकी पत्तों की संख्या नहीं बढ़ा पाया। जो जमीन में पड़ा हुआ फर्टिलाइजर है,
जो फिक्सेशन फॉर्म में है, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट जमीन में पड़ा हुआ है, वो उपलब्ध कराने का काम ग्रो मैजिक एडवांस आपकी खेतों के ऊपर में करता है। ये पिक्चर्स पूरे हमारे खेतों से आपको पाए गए हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि जो हर खेती में पाया जाता है कि फूलों का और फलों का झड़ना। ये बहुत ज्यादातर फलों की खेती में पाया जाता है या सब्जियों की खेती में पाया जाता है कि फूल झड़ जाते हैं। दिन के और रात के टेम्परेचर में अगर ज्यादा डिफरेंस हो या फिर पौधों के ऊपर में बायोटिक या अबायोटिक स्ट्रेस आ जाता हो। क्या होता है बायोटिक और अबायोटिक स्ट्रेस? जब भी खेतों के ऊपर में आपके बहुत ज्यादा कीड़ों का अटैक आता है या फंगस का या फफूंद का ज्यादा अटैक आता है, उस समय पौधा आपका स्ट्रेस में चला जाता है। ये स्ट्रेस मैनेजमेंट का काम करता है। जैसे हमने ऑन एंड ऑन की एलिमेंट्स की एक दवाई है फाइट स्ट्रेस, जिस तरीके से वो ह्यूमन बीइंग का स्ट्रेस मैनेजमेंट करता है, इसी तरीके से ग्रो मैजिक एडवांस पौधों का स्ट्रेस मैनेजमेंट करता है। हर खेती के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। या तो ज्यादा बारिश हो या कम बारिश हो। जहां पर कम बारिश आता है तो हर जगह पे ये पाया जाता है कि पौधे मरने लगते हैं। बट ग्रो मैजिक एडवांस का अगर छिड़काव आप करते हैं तो कम से कम 15 दिन से लेके 1 महीने तक आपके पौधों को बचाया जा सकता है बिना पानी के कारण। तो ये सब स्ट्रेस मैनेजमेंट का काम ये ग्रो मैजिक एडवांस करता है। जब भी अगर आप सब्जियों की खेती में अगर तुरई, लौकी या फिर तरबूजे की खेती, खरबूज की खेती अगर कर रहे हैं या फिर आप ककड़ी की खेती कर रहे हैं जिसे खीरा बोला जाता है, इन सभी खेती में ये पाया जाता है कि जो बेल बनते हैं वो बेल के ऊपर में नर और मादा फूल अलग अलग पाए जाते हैं। ये बेल के ऊपर में जो नर मादा फूल होते हैं, मादा फूल फलों में कन्वर्ट होते हैं बट नर फूल कन्वर्ट नहीं हो पाते। बट ग्रो मैजिक एडवांस का जब भी छिड़काव होता है उस समय नर फूलों को भी फल लगने की संख्या बढ़ जाती है, उसका परसेंटेज बढ़ जाता है। इसीलिए 2 फलों के पीछे में एक फल आपको एक्स्ट्रा उपज मिलती है। मतलब कम से कम 33%, 33% आपकी उपज बढ़ जाती है, क्योंकि ये नर फूल को भी फल देने के लिए बाध्य करता है। ये सभी बातें जो है ग्रो मैजिक एडवांस के साथ में चलता है। जब भी किसान उपज बढ़ाने के बारे में सोचता है, जब भी किसान उपज बढ़ाने के बारे में, पौधा बढ़ाने के बारे में, क्वालिटी निकालने के बारे में, ऑयल कंटेंट बढ़ाने के बारे में सोचता है, उस समय उसे ग्रो मैजिक एडवांस का छिड़काव करना बहुत आवश्यक है और जरूरत है। अगर जमीन से आने वाली खेती जैसे कि प्याज जमीन में आता है, आलू जमीन में आता है, हल्दी जमीन से या गाजर की या मूली की खेती जहां पर करते हैं, उस समय ये पाया गया है कि ग्रो मैजिक एडवांस अगर आप फर्टिलाइजर के साथ में देते हैं तो आपकी खेती से एक समान प्याज की खेती हो सकती है। एक समान प्याज का उपज निकलता है। बड़ा प्याज या छोटा प्याज नहीं निकलेगा। सभी आलू जो जमीन से निकलेंगे एक समान साइज के आलू निकलेंगे, गाजर एक समान निकलेंगे, मूली एक समान निकलेगी, लहसुन एक समान निकल सकता है, या फिर हल्दी या फिर गार्लिक या फिर जिंजर जो जमीन से निकलेगा उसकी भी राइजोम की संख्या बढ़ जाती है। नवल कोल भी एक समान निकलता है, उसकी कीपिंग क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। ये हमने पाया गया है, ये बहुत यूनिक होता है, क्योंकि छोटे प्याज या आलू को रेट अच्छे नहीं मिलते और बड़े वाले प्याज या आलू को भी बहुत अच्छे रेट नहीं मिलते हैं। एक समान अगर प्याज और आलू निकलता है जिसकी कीपिंग क्वालिटी, क्योंकि महाराष्ट्र में जहां जहां खेती होती है, राजस्थान में जहां प्याज की खेती होती है, गुजरात में सफेद प्याज की जहां पर खेती होती है, वहां पर यह पाया गया है कि किसान इसे स्टोर करके रखते हैं 6-6 महीने तक, जिसे प्याज की जाली बोला जाता है। वहां पर बिना ब्लैक हुए ये प्याज आप स्टोर कर सकते हैं। ये सब मैजिक होता है ग्रो मैजिक के साथ में। ये अल्कलॉइड कंटेंट भी बढ़ाता है, लहसुन की तीखापन बढ़ाता है, प्याज का तीखापन बढ़ाता है, आलू की कीपिंग क्वालिटी बढ़ाता है, हल्दी में कुरकुमिन परसेंटेज बढ़ाता है। महाराष्ट्र में कई जगह पर हल्दी की खेती की जाती है, सांगली, सातारा, कोल्हापुर या सोलापुर में, जहां पर हल्दी में कुरकुमिन परसेंटेज जितना ज्यादा निकलेगा उसको बहुत अच्छे रेट मिलते हैं। इसलिए कुरकुमिन परसेंटेज अगर बढ़ाना है
जिंजर में जिंजरनॉल का परसेंटेज अगर बढ़ाना है तो आपको ग्रो मैजिक एडवांस का साथ लेना बहुत जरूरी है। शुरुआती अवस्था में जब भी किसान जमीन में सीड लगवाता है या फिर रोपाई पौध लगवाता है नर्सरी से निकाल के, उस समय भूअस्त्र सुपर का 2 पैकेट और ग्रो मैजिक एडवांस का 1 पैकेट फर्टिलाइजर डोज के साथ में अगर जमीन में डालता है तो इससे अच्छा कॉम्बिनेशन दुनिया में कहीं भी नहीं पाया जाता है अच्छी उपज निकालने के लिए। ये जो जोड़ी आपके सामने दिख रही है भूअस्त्र सुपर प्लस ग्रो मैजिक एडवांस, ये हर किसान को जमीन में, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों के बाद में 1 या 2 महीने के बाद में आपके एरिया में खेती होने वाली है, ये खेती में ये जमीन में जाने वाली जोड़ी आपने हर किसान को बतानी चाहिए। भूअस्त्र सुपर के 2 पैकेट और ग्रो मैजिक एडवांस का 1 पैकेट जरूर आपने बताना चाहिए। चावल की खेती में ऐसे पाया गया है, गन्ने की खेती में ऐसा पाया गया है, जहां पर ये जोड़ी लगवाई है वहां पर एक जगह पे चावल की खेती में अगर आपने चावल ट्रांसप्लांटिंग करना चालू कर दिया, कीचड़ बना लिया, या फिर गन्ना आपने जब लगवा लिया उस समय अगर आपने भूअस्त्र सुपर और ग्रो मैजिक एडवांस डाल दिया, तो एक जगह पे जहां पे गन्ना लगवाया है, एक जगह से 15 से 20 गन्ने गन्ने के टीलर्स बाहर निकलते, जिसे फुटाव बोलते हैं। 15 से 20 गन्ने बाहर निकलते, ज्यादा से ज्यादा 25 गन्ने बाहर निकलते। हमारा ये एक्सपीरियंस रहा है, अनुभव रहा है कि जहां पर 15 से 20 गन्ने बाहर निकलते थे या फिर चावल की खेती में 15 से 20 फुटाव बाहर निकलते थे, उस समय कम से कम वही फुटाव 15-20 वाले 30 से 40 फुटाव हो जाते हैं। मतलब 30-40 फुटाव अगर गन्ने में निकल जाते हैं तो आप यकीन माने 30 से 40 गन्ने एक जगह से बाहर निकलेंगे। और आपको बता दें कि गन्ने को 3 या 4 बार लोग कम से कम बांधना पड़ेगा, और ये 25 से 30 फीट तक गन्ना जा सकता है अगर आपने भूअस्त्र सुपर और ग्रो मैजिक एडवांस अगर इस्तेमाल किया है। गेहूं की खेती में, चावल की खेती में, सब्जियों की खेती में ये पाया गया है कि टमाटर की खेती वाला टमाटर तोड़ते तोड़ते थक गया, मिर्च की खेती वाला मिर्च तोड़ते तोड़ते थक गया है, बैंगन की खेती में बैंगन तोड़ते हुए थक जाता है। इतनी ज्यादा उपज आपके किसानों को मिलती है, और हमने देखा है कि ये खेती करने वाले डबल उपज पाते हैं। ये जोड़ी हर किसान को एक जमीन को उपजाऊ बनाते हुए बहुत अच्छी तरीके से आपकी खेती को बचा सकता है।